हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14 कराऊंगा। देखो थोड़ा छोटा है इसलिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन काफी बड़ा है और सॉल्यूशन भी इसका काफी थोड़ा सा बड़ा रहेगा, बट क्वेश्चन बहुत आसान है और काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। तो आइए एक बार ये रीड करते हैं। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, यानी लक्ष्मी क्या है, कैशियर है बैंक के अंदर। शी हैज अ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100 रुपीज, 50 रुपीज एंड 10 रुपीज। डिनोमिनेशन क्या होता है, यानी कि उसमें 100 रुपए के नोट है, 50 रुपए के नोट है और 10 रुपए के नोट है रिस्पेक्टिवली। ठीक है। द रेशियो ऑफ दीज नोट इज 2:3:5, यानी कि जो इन नंबर ऑफ नोट्स नहीं पता है कि कितने हैं। ठीक है ना, ये तो बता दी कि 100 के हैं, 50 के हैं, 10 के हैं, बट ये नंबर ऑफ नोट्स क्या बताया है, इनके रेशियो दिए है 2:3:5, यानी कि 100 के कितने हैं, 50 के कितने हैं, 10 के कितने हैं। इस बात को उसने रेशियो की फॉर्म में बता दिया है। द टोटल कैश विद द लक्ष्मी इज 4 लाख रुपीज, यानी कि टोटल कैश लक्ष्मी के पास फिलहाल अभी कितना है, 4 लाख रुपए है। ठीक है जी, जो किसके मल्टीपल्स के अंदर है, यानी किसी डिनोमिनेशन में 100 रुपीज, 50 रुपीज एंड 10 रुपीज। निकालना क्या है सर इसके अंदर, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, यानी कि लक्ष्मी के पास कितने कितने नोट है, 100 के, 50 के और 10 के। क्वेश्चन आसान है ना। ठीक है ना। देखो आपको ना सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली करवाई जाएंगी, वो बातें बताऊंगा जो आपकी टीचर्स ने नहीं आपको बताई होगी। ठीक है ना, कि मैंने लेट क्यों करा है और क्यों मैंने इससे मल्टीप्लाई करा है, ये बातें बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। लेट कर लेते हैं पहले। जो मुझे निकालना है, निकालना क्या है, कितने नोट्स है, कितने 100 के, 50 के, 10 के, टोटल भी है 4 लाख रुपए है उसके पास। तो भाई सीधे 100 के नोट भी बहुत सारे होंगे, 50 के भी बहुत सारे होंगे, 10 के भी बहुत सारे होंगे। तो बस उसने एक बेस बना के दे दिया कि रेशियो दे दी है 2:3:5 की रेशियो के अंदर है ये। 100 के कितने 2, इसके लिए ये दिया गया, 50 के लिए ये और 10 के लिए ये। तो लेट कर लेते हैं, लेट डिनोमिनेशन फॉर ईच नोट। तो सबसे पहले वाले को मैं क्या लेट करूंगा, मैंने आपको बताया था रेशियो हो तो आपको क्या लेट करना है, 2x, 3x एंड 5x। समझ रहे हो ना। 2x किसके लिए है भैया, 100 रुपए के नोट के लिए। 3x किसके लिए है, 50 रुपए के नोट के लिए। और 10 रुपए के नोट के लिए क्या है, 5x है, यानी कि 10 रुपए के कितने नोट है, 5x है। आई डोंट नो कितने हैं, 5x है। यही हमें फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले उसने दूसरी बात जो बोली है, टोटल मिलाकर के उस पर कितने रुपए हैं, 4 लाख रुपए हैं। दिख रहा है आप लोगों को। तो मैं पहले ये क्या नंबर ऑफ नोट्स है, ठीक है ना, तो मैं इनको पहले रुपीस में कन्वर्ट कर लेता हूं। ठीक है जी। तो फर्स्ट कन्वर्ट नोट्स इन रुपीज। अब आप बोलोगे कि भैया पहले ही तो रुपीस के अंदर दे रखे थे। एक्चुअली भैया ये नंबर ऑफ नोट्स है। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे नहीं बताओ क्या आने वाला है। यानी कि 100 के कितने नोट है, 1000 नोट होंगे, 2000 नोट होंगे, इसका मतलब ये है। बट अगर रुपीस के अंदर कितने होंगे तो 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। मान लो अगर आपसे कोई कहे कि भैया आपके पास कितने रुपए, तो आप ये थोड़े बोलोगे ये 100 के 4 नोट है, तो आप तो ये बोलोगे ना 400 रुपए हैं। तो इसको मैं रुपीस में कन्वर्ट करूंगा। आपसे मैं पूछूं आपके 50 रुपए के कितने नोट है, आपने बोल दिया भैया 8 नोट है, तो आप 50 रुपए के 8 नोट है, कितने रुपए हैं, 400 रुपए है। तो मल्टीप्लाई करके ही तो बताओगे ना, बेसिकली आप रुपीस के टर्म में बताओगे। ठीक है, कि कितने रुपए हैं। तो मैं यही इसको कन्वर्ट करूंगा। तो 2x किसके लिए था, 2x किसके लिए था, 100 रुपीज के लिए था। तो मैं 100 से यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा क्या आ गया, 200x आ गया। समझ आ गया मैंने क्यों मल्टीप्लाई करा है। ठीक है ना। थोड़ा सा बैक भी जा सकते हैं हम इस बात को समझने के लिए। बाकी पूरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा, जैसे कि मैं हर वीडियो के अंदर यही करता हूं। 3x किसके लिए था, 50 रुपए के नोट के लिए। तो 3x को मैंने इससे मल्टीप्लाई करता हूं, 150x आ गया। क्लियर। और 5x किसके लिए था, हमारे 10 रुपए के नोट के लिए था। तो यहां पर क्या आ गया, 50x। ठीक है ना। तो मैंने इन सबको रुपीस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना। मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं भैया तुम्हारे पे 10 रुपए के कितने नोट है, आपने बोला भैया मेरे पे 9 नोट है, यानी कि ये तो बात होगी 9। एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है ना। यही बोलूं को कितने रुपए है बेटा, तो आप क्या बोलोगे, 10 रुपए के 9 नोट है, यानी कि मेरे पे 90 रुपए हैं। तो वो वाली बात मैंने यहां लिख दी है। क्लियर। और भैया आपने लिखी क्यों है ये तो बता दो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला था, जितने भी रुपए है ना, जितने भी उसके पास पैसे है, टोटल कितने हैं, 4 लाख रुपए। तो इसका जब आप सम कर दोगे ना, तो आप क्या आएगा, 4 लाख आ जाएगा। 200x
और ये किसके लिए था, मेरे 100 रुपए के नोट के लिए था, जमा में। यहाँ पर क्या आएगा 150x। अभी बताता हूँ ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं सोच रहा बताऊंगा नहीं, सारी चीज आपको ढंग से बताई जाएगी। और यहाँ पर क्या आएगा 4 लाख रुपीस। टोटल मिलाकर के उस पे कितने रुपए हैं, 4 लाख रुपए हैं। यानी कि 100 के जितने भी नोट्स हैं तो उसको मैंने 200x कर दिया था। रीजन आपको सब कुछ बता चुका हूँ। अब दूसरा, अगर कुछ मेरे भाइयों को ना ये बात समझ नहीं आती है कि भैया आपने मल्टीप्लाई क्यों करा था, वैसे आपको अच्छी तरीके से समझाई गई, आपको आ चुकी होगी समझ, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको पता नहीं है ये वाली बात। बट अगर नहीं आई ना तो आप दूसरी बात को भी समझ सकते हो। जब मैंने इक्वेशन बनाई है, ठीक है, तो मैं ये तो क्या है, टोटल है, 100 के कितने हैं टोटल मिला करके, तो रुपीस के अंदर है, ये भी रुपीस में, तो ये भी किसमें रुपीस है, तो रुपीस को रुपीस के सामने ही तो रखूंगा ना। आप इस तरीके से इस बात को समझ सकते हैं, क्लियर है। अब बाकी का पोर्शन है मैं आपको यहाँ पे कवर अप करवा देता हूँ। तो पहले 200x प्लस में 150x और प्लस में 50x, तो बाकी का जो मैं पोर्शन है मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कवर अप करूंगा। तो टोटल इनको प्लस करने पे क्या आएगा मेरा 400x आ गया, क्लियर। इक्वल्स टू में मेरा क्या आएगा 4 लाख आएगा। इस बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो के अंदर बता रखा है, मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाकर के क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो x को इधर ही रहने दो, 4 लाख, 400 मेरा नीचे। काफी सारे स्टूडेंट को ना इस तरीके से काफी घबराहट हो रही थी, भैया इतनी बड़ी डिवाइड है कैसे करेंगे। तो बहुत आसान तरीका सिखा रहा हूं तुम लोगों को ऐसे डिवाइड करने का। सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इधर देखो, ध्यान देना, ये जो यहाँ पर 3 जीरो है ना, इनको छुपा लो, इन 3 जीरो को छुपा लो आप लोग। x इज इक्वल टू 4 के टेबल में 4 किस पर आता है 1 पे, और आगे कितनी जीरो छुपाई थी 1 2 3, इन 3 जीरो को लगा दो। यहाँ पर आके बच्चे रुक जाते हैं, यहाँ पर आके आपको रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। आपको पूछा क्या गया था कि कितने कितने नोट है, कितने नोट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 100 रुपीज वालों को क्या लेट करा था 2x। तो नाउ 100 रुपए के मेरे पे उस पे कितने नोट है, उसको हमने क्या लेट करा था 2x लेट करा था। 50 रुपए के हमारे उनके पास कितने नोट है, उसको हमने 3x कर दिया था लेट। और 10 रुपए के हम उन पे कितने नोट है, इस बात को हमने क्या लेट करा था 5x। अब जैसे कि हर वीडियो के अंदर बता रहे हैं, अब आपको क्या करना है, जो x है ना इसको यहाँ पे पुट कर देना है। तो 2 मल्टीप्लाई में x हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या है 1000 है, तो यहाँ पर 2000 लिख दिया मैंने। चलिए 3 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा, बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, x की वैल्यू क्या है 1000 है, तो 3 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा यहाँ पर क्या आ गया 3000। 14 मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हो। 5 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा, x क्या मेरा 1000 है, तो 5 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा यहाँ पर क्या आ गया 5000 आ गया। बेसिकली अब ना ज्यादातर मेरे भाइयों को यहीं से वीडियो ढंग से समझ आने लग गई थी, पूरा क्वेश्चन हो जाता है ना। और जब मैं रिपीट करता हूँ तो जरा कमेंट के अंदर बताना ऐसे ऐसे मेरे कितने भाई हैं और कितनी मेरी बहनें हैं, ठीक है ना। तो ये दो उस पे 100 रुपए के 2000 नोट है, 2000, और 50 रुपए के उस पे 3000 नोट है, और 10 रुपए के उस पे 5000 नोट है, किस पे कैशियर लक्ष्मी के पास। और टोटल इनको मिला करके उस पे 4 लाख रुपए। सीधी सी बात है, 2000 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेना 2 लाख रुपए, 3000 को आप 50 से मल्टीप्लाई कर लेना, कितने हो गए 1.5 लाख रुपए, और 5000 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, कितना हो गया 50,000 रुपए। तो प्लस जमा कर लो, आपका आंसर क्या आएगा 4 लाख रुपए आ जाएगा। इस तरीके से पहले क्वेश्चन को देख लो, मैं आपको दोबारा इसे समझाऊंगा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करेंगे, तो जिनको समझ नहीं आया तो दोबारा समझ सकते हैं, और जिनको समझ आ चुका है रिवाइज करवाओ। लक्ष्मी का कैशियर इन बैंक है, लक्ष्मी क्या कैशियर है जो बैंक के अंदर है। कैशियर कौन होता है, पैसे को हिसाब किताब करता है बेसिकली। शी हैज अ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100 रुपीज, 50 रुपीज, 10 रुपीज। उस पे कितने के नोट है 100 के हैं, 50 के और 10 रुपए के उसके पास नोट रखे हुए हैं। टोटल मिलाकर के, ठीक है ना, उसपे कितने 4 लाख है। और रेशियो दे दिए कि 100 के कितने हैं, 50 के कितने हैं, 10 के कितने, ये नहीं बताया कि कितने कितने हैं, बस बोल दिया 2:3:2 में 5 है, टोटल 4 लाख रुपए। और ये बताओ कि 100 के कितने हैं, 50 के कितने हैं, और 10 के उनके पास कितने नोट हैं। क्लियर। तो मैंने लेट कर लिया 2x 3x 5x, यानी कि 100 के कितने हैं 2x है, 50 के कितने हैं 3x है, और 10 रुपए के कितने हैं 5x है। ये नंबर ऑफ नोट्स है। क्लियर। अब इसे मैं रुपीस के अंदर कन्वर्ट करूंगा, बिकॉज जब भी आप किसी को पैसे बताते हो, मेरे पास 10-10 रुपए के 5 नोट है, तो आप ये नहीं बोलोगे 10-10 के 5 है, तो आप बोलोगे भाई मेरे 50 रुपए है, तो आपने 10 को यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई
कर दिया है। तो मैंने भी ये करा, 2x को मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा, 3x को मैंने 50 से और 5x को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने में मेरा रिजल्ट ये आया था। टोटल मिलाकर के उसके पास कितने 4 लाख है, तो मैंने जमा कर दिया, मैंने यहाँ पे 4 लाख आ चुका है। 200x प्लस में 150x प्लस में 50x, टोटल कितने हो गए 400x। 400 को नीचे लग गया, x की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहाँ पे 1000, ठीक है ना। यहाँ पर आके आपको रुकना नहीं है। 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, x क्या मेरा 1000 है। 3 को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, x क्या मेरा 1000 है। और 5 को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, x क्या मेरा 1000 है। तो बेसिकली मुझे क्या मिल गया, 2000 नोट है 100 के, 3000 नोट है 50 के और 5000 नोट है 10 के, ठीक है जी। यही हमें निकालना था। क्लियर, बहुत अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन समझाया, तो प्लीज नोट करिए और वीडियो को प्लीज लाइक करो।